कांग्रेस सरकार ने राज और खाज करी, उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस सरकार ने आपातकालीन परिस्थिति में इमरजेंसी लगवाई, उसके बारे में बात करेंगे। कांग्रेस सरकार ने अपनी हुकूमत चलाने के लिए मीडिया को खरीद लिया, उसके बारे में बात करेंगे। आज उन सच्चाइयों से अवगत कराने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हम बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि मैंने कहा, राज और खाज, भाई ये सच्चाई है। जिस टाइम कोई बंदा राजा होता है उसको राज करने में भी और खाज करने में भी अपने ही हाथों से मजा होगा। अब पता क्या है, समझो बात को, मान के चलो आप राजा हो और हुकूमत मैं कर रहा हूं, मतलब हुक्म मेरा मानना जा रहा हो प्रजा में, क्या अगर वहां पर मेरा हुक्म मानना जाओगा, राजा आप होए, तो मजा नहीं आऊगा। मान के चलो आपके खाज उठ रही है, आप कहोगे यहाँ खजा दे, मैं खजाऊंगा, आप कहोगे ना ना ना, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर, मतलब वो खजवाओगा भी, लेकिन असली मजा तो अपने हाथ तक खाज करने में होगा। बोले हाँ ये वाया, क्यों, मैं तो ज्यादा जोर से भी खजा सकूं, अड़के से भी खजा सकूं, तो आपने अपना अंदाजा होगा है किस तरीके से खाज करनी है। तो वही बहुत बढ़िया। और राज और खाज करने का जितना मतलब तगड़ा एक्सपीरियंस कांग्रेस सरकार ने, मेरे हिसाब से किसी सरकार ने नहीं है, क्योंकि ये खानदानी गुंडागर्दी इन लोगों ने करी है। तो बात करते हैं राज और खाज की। कांग्रेस सरकार है ना, बीजेपी सरकार पे एक बहुत बड़ा आरोप लगा हुआ है कि आपने तो मीडिया को खरीद लिया, आपने तो ये कर दिया, आपने तो वो कर दिया। चलो हम थोड़ी सी बात करते हैं। आज तो सोशल मीडिया है, आपकी बात उठाने वाले भी हैं, हमारी बात उठाने वाले भी हैं, लोगों को पता भी है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में कोई सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन जितने भी अखबार पत्र मीडिया थे उनको चुप करा दिया गया था, यानी कि खरीद लिया गया था। कैसे खरीद लिया था उसके बारे में बात करते हैं। ये बात तो सबको पता है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता क्यों लगाई थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का सबसे बड़ा रीजन जो बताया जाता है, वो बताया जाता है कि भाई विपक्ष वालों ने या जनता ने उनके शासन पे, मतलब कि उनके राजपाट पे दिक्कत होनी शुरू हो गई थी, लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी, यानी कि उनका विद्रोह होना शुरू हो गया था। और जैसे ही जनता ने आवाज उठानी शुरू करी, उनका विद्रोह करना शुरू किया, तो उन्होंने उस दौरान में इमरजेंसी लगा दी। बहुत सारी बातें ये सुनने में आए, लेकिन सच्चाई भी है, जैसे ही विरोधियों ने उनके प्रति आवाज उठानी शुरू करी तो इमरजेंसी लगा दी थी इंदिरा गांधी ने। भाई राज है, राजा थे, कुछ भी कर सके थे। उसके साथ साथ उन्होंने इमरजेंसी में बहुत बड़े बड़े कांड भी करे हैं, और वो क्या कांड करे हैं, उन कांडों का भी जिक्र आज हम आप लोगों के सामने करेंगे। उन्होंने विरोधियों की आवाज ही नहीं दबाई। उसके साथ साथ जितने भी महाराजा थे, जितने भी राजमहल थे, उनको सरकारी संपत्ति भी घोषित कर दिया गया था जबरदस्ती, जैसे कि मानसिंह का किला, आमेर का किला और डुंगरी। और ये जितने भी राजमहल थे, जितने भी ये राजाओं के महल थे, इनको सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। और सरकारी संपत्ति घोषित करने के बाद इस सरकार में, मतलब कि इतनी अफरा तफरी, इतना हुकूमत था कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम करे इन्होंने। उसी दौरान वहां पर जबरदस्त तरीके से टुकड़ियां भेजी, फौजी भेजे, पुलिस वाले भेजे, पूरा प्रशासन भेज कर वहां खुदाई करी गई। खुदाई करने का सबसे बड़ा रीजन जो था, वहां से बहुत सारा सोना लूट लिया गया। और आप सब जानते ही हैं भाई, कांग्रेस सरकार सोना चोर तो है ही। तो इन्होंने क्या किया, वहां पर बहुत सारी खुदाई कई, टुकड़ियां भेजी, सेना को भेज करके वहां पर 4-5 दिन लगातार जो है जोरों शोरों से खुदाई करवाई। और जोरों शोरों से खुदाई करवाने के बाद बहुत सारा सोना जो है यहाँ से लिया गया। और उस सोने का आज तक भी वो सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ सोना। कहाँ गया वो सोना, कहाँ नहीं, उसका आज तक भी किसी को नहीं पता। लेकिन जनता पागल नहीं है, वो समझती है कि सोना तो भाई इंदिरा गांधी ने अपने पोतियों खातर जमा करके चौकस टेक दिया था, उसने कोई छेड़ने वाला नहीं था। संजय गांधी ने इस ऑपरेशन को खुद अपनी आंखों से अपने आप बैठ कर करवाया था, वहीं पहुंच गया था मौके पे इस वारदात को अंजाम देने के लिए। और इतना ज्यादा सोना लूट लिया गया, लेकिन उसका जो वापिस करने की बारी आई, या सरकार को, या मतलब प्रजा को बताने की बारी आई, तो उसमें से बहुत कम सोने की जानकारी दी गई थी। कर्फ्यू भी लगे थे, मीडिया भी भड़की थी, लेकिन मीडिया को भी चुप करा लिया गया था। अब ये जो बार बार बोलते हैं ना कि भाई मीडिया को खरीद लिया, क्यों खरीद लिया, इनको पता है चोर की दाढ़ी में तिनका, जो जैसा करता है उसको उस चीज का एक्सपीरियंस होता है। इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस कराया है, इन्होंने पहले मीडिया को चुप कराया है और मीडिया को इन्होंने खरीदा है। तो इन्होंने, लगता है कि जैसा हम कर सकते थे उस दौरान में, तो आज ये भी कर सकते हैं इस दौरान हमारे साथ। तो इसलिए ये आरोप भी लगाए हैं, क्योंकि भाई जैसे को तैसा आज इनके साथ अगर ऐसा हो भी रहा है तो इसमें कोई गलत भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं भाई, राजा मान सिंह ने जब इसके प्रति अपनी कोर्ट में लड़ाई लड़नी शुरू करी, मान सिंह ने जब कोर्ट में लड़ाई लड़ी कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और भाई उन्होंने बहुत कम सोना जो है, जो लिखा पढ़ी में थोड़ा बहुत दिखाया गया था, वो ही सोना वापस करने की बात हुई। मतलब जो भी चीजें वापस हुई थी थोड़ी बहुत जो लिखा पढ़ी में थी, बाकी बहुत सारा सोना जो कि 5 दिन की खुदाई से मिला था, लगभग बताया ये जाता है, कुछ इतिहासकारों का कहना है जिन्होंने अपनी आंखों से ये सब चीजें देखी थी, लगभग 60 ट्रक भर के सोना जो है दिल्ली पहुंचाया गया था जयपुर से। राजस्थान से इन्होंने इतना सोना लूटा, 60 ट्रक, थोड़े नहीं होते, 60 ट्रकों का सोना, और फिर उसमें से गिना चुना हिसाब देना। आज तक सवाल तो बहुत है, वो सोना कहाँ गया,
ना ही वो सोना सरकारी खजाने में जमा होया, लेकिन सवाल तो बहुत हैं, उसका हुआ तो हुआ क्या? तो इस तरीके से भाई राज और खाज जो है कांग्रेस सरकार ने बड़ी खूबी तक करनी भी आवे है, निभानी भी आवे है। तो इन लोगों को हमारे और आपसे ज़्यादा तरीके भी पता है कि किस तरीके से कहाँ पर चोरी करनी है और किस तरीके से करनी है। जैसे कि आजकल आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने सोना चोरी की है, और इंदिरा गांधी ने नहीं, सोनिया गांधी ने भी भाई सोना की चोरी करी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खानदानी गुंडागर्दी मैं बात कर रहा था, खानदानी गुंडागर्दी की तो बात यह है कि हमारा इंडिया जो था, भारत जो था, वो सोने की चिड़िया था। और सोने की चिड़िया को लूटने वाले तो बहुत सारे बाहर से बंदे आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा 200 साल तक जो राज कराया वो अंग्रेजों ने कराया। फिर ये कौन थे? ये भी तो वहीं थे, इधर पीढ़ी चल रहे थे। ये एक सोची समझी चाल थी, ये भी एक सोची समझी चाल थी। इटली से आए थे, फिर से लुटेरे, जो बचा खुचा था फिर भी ले गए लुट के। ये भाई इटली से लुटेरे आए हुए थे, तो फिर ये थोड़ी ना पीछा छोड़े थे। तो इस जानकारी को लोगों तक शेयर करने में थोड़ी सी मदद कर दियो। ऐसी ही जानकारी अगर और चाहते हो तो पेज ने फॉलो कर लियो। इनकी थोड़ी बहुत जानकारी कोशिश कर रहा हूँ जुटाने की, लोगों तक पहुंचाने की। जय श्री राम, हर हर महादेव।